कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 से पेपर होने वाला है। तो आज हम सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे, जो पेपर आपका 3 फरवरी 2023 को हुआ था। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपके पेपर के लिए ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा को सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना गया है? ऑप्शन ए है कि संवेदनशील, ऑप्शन बी में है कि क्षेत्रीय, सी है विशिष्ट असामान्य, डी है अप्रतिक्रियात्मक। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, सेंसिटिविटी या संवेदनशील ये अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस अवधि की भिन्नता के विकास से कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है कि व्यक्ति में विकास सिर से पैर तक होता है। ऑप्शन बी में दिया है कि हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। ऑप्शन सी है कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग प्रगति से होता है। ऑप्शन डी है कि हर किसी में विकास सम्मान इससे विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए है आनुवंशिक प्रवृत्तियां पर, सेकेंड है सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पे, सी है थर्ड है कि भौतिक वातावरण पे। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसका राइट होगा आंसर। ये आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर निर्भर है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं के पर भी निर्भर है, और भौतिक वातावरण पर भी हमारा क्या विकास निर्भर है। विकास किस तरह से निर्भर होता है? आनुवंशिक, समाज सांस्कृतिक और भौतिक वातावरण से निर्भर होता है हमारा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सनातन विकास सिद्धांत के अनुसार अध्यापक किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? ऑप्शन ए कि संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो जो आपका ये क्वेश्चन पूछा है क्रमबद्धता किस अवस्था में आती है, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? क्रमबद्धता इनके अंदर की गुणता आ जाती है। और क्या क्या लक्षण होते हैं इस अवस्था में? तो विचारों की विलोमता होती है, संरक्षण होते हैं, क्रमबद्धता या पूर्ण अंश या संप्रत्ययों को उपयोग करने लगते हैं इस अवस्था में बच्चे 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। संवेदीगामक कितनी अवस्था होती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। डी हमारा कितने तक 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। आपके जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाओं का क्रम यही आपका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण एवं और सामंजस्य के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? ऑप्शन ए संतुलन, बी है असंतुलन, सी प्रत्यक्ष अवबोधन, डी है भ्रम। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, संतुलन का प्रयास करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं दी गई हैं? तो 4 अवस्थाएं गई हैं। और ब्रूनर के अनुसार कितनी अवस्थाएं दी गई संज्ञानात्मक विकास की? 3। कौन कौन सी? हमारी क्रियात्मक अवस्था, बी है आपका प्रतिबिंबात्मक अवस्था, थर्ड हमारा हो जाए संकेतात्मक अवस्था। और पियाजे के अनुसार कितनी दी गई है? तो पूर्व संक्रियात्मक संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट होगा आंसर आपको कौन सा? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी ए, संतुलन प्राप्त करने की स्थिति प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है संरक्षण की, बी है आत्मकेंद्रिता की, सी प्रतिवर्ती चिंतन की, डी वैज्ञानिक तार्किकता की। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आत्मकेंद्रिता इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानूनी एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा ऑप्शन ए कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कहना रखना चाहिए। ऑप्शन बी में कानून एवं अधिकारियों के आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। सी कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। डी है कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे कि सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। लेव वागोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए नैतिक विकास संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। बी व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है। सी संज्ञानात्मक विकास समाज सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। डी कि लगाव का विकासात्मक सिद्धांत है। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सी, कौन सा? संज्ञानात्मक विकास समाज सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है किसने? लेव वागोस्की ने दिया है कि संज्ञानात्मक विकास का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती को महसूस कर रहा है। लेव वागोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसके अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। ऑप्शन बी में कि विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। ऑप्शन सी सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। ऑप्शन डी कि सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी कि विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों किस ओर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन ए है कि अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। बी है जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु। सी है कि मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर। डी सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन करने की ओर। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा डी, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन करने की ओर। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भाषाई बुद्धि, बी है भावनात्मक बुद्धि, सी है स्थानिक बुद्धि, डी है संगीत बुद्धि। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, भावनात्मक बुद्धि इसका राइट होगा आंसर। इसमें शामिल नहीं है। कितने इनके 8 प्रकार के उन्होंने बुद्धि के दिया है एनसीईआरटी के अनुसार, जिसमें कि आपका भावनात्मक बुद्धि इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आपके हर पेपर में अभिकथन और कारण से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद से आंसर को दीजिएगा। अभिकथन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। कारण दिया कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं, ये समझते हैं। तो सही विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी बी है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है कि ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन बी है कि वास्तविक जीवन संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें। सी है कि विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। डी कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, इसका राइट होगा आंसर कि वास्तविक जीवन संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो कि रूढ़िवादों से चुनौती दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए?
ऑप्शन ए केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। बी है सुविधा वंचित समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। सी है प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। डी है कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को समाज सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। जब आकलन विद्यार्थी के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ के या पाठ के अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिगम के लिए आकलन, बी अधिगम का आकलन, सी असतत मूल्यांकन, डी है योगात्मक मूल्यांकन। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए है एकीकृत, बी है समावेशी, सी है विशेष शिक्षा, डी है अप्रगतिशील। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, समावेशी का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे, बी उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा चर्चा की शामिल करे, सी उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं, डी उन्हें अनदेखा करे क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, उन्हें संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें और उन्हें चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता की किसी व्यक्ति के असंतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए पठन वैकल्य, बी है गुणज वैकल्य, सी है भाषा वैकल्य, डी है गति संबंधी में वैकल्य। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा डी, गति समन्वय वैकल्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुण होने की संभावना हो रहती है? ऑप्शन ए है कि संप्रेषण में कठिनाई, डी सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, सी बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, डी है उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए, संप्रेषण में कठिनाई होना क्या हमारी विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए जिज्ञासा की प्रबल भावना, बी है अभिसारी सोच, सी उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, डी है नवाचारी अनूठे विचार। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, अभिसारी सोच इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, डी तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, सी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, डी है समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, समालोचनात्मक चिंतन विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, एक कक्षा में विद्यार्थियों की चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार
संबोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। बी ए नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने के लिए चाहिए। सी के संज्ञानात्मक असमानता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए। डी के उनकी क्षमता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतों की पूरी हो सके। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा डी, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश के रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश के रूप में अपेक्षित करती है। ऑप्शन ए ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता। बी जानकारी के प्रभुत्वधारी स्रोत अधीनस्थ प्रतिभागी। सी सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। डी की तानाशाह अज्ञानाधीन जीव। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, सुसाधक ज्ञान के सृजन के सक्रिय प्रतिभागी के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी में किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का वर्तमान रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के रेयान ने हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है कि बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच को डैश के प्रवृत्ति दर्शाती है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन डी है कमतर आंकने। बी है अति नियमित। सी प्रतिबंधित। डी है द्विभाषिक। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी अति नियमित, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारवेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कि अभिसारी सोच। बी है प्रक्रियात्मक स्थिरता। सी अभिसारी सोच। डी अनुक्रिया समुच्चय। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, अभिसारी सोच को विकसित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए कि सभी बच्चों को मानक निर्देश देना और बी है ऑप्शन बी दिए कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। सी कि बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना। डी कि बच्चों को विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए समस्या को परिभाषित करना। बी समस्या की पहचान करना। सी प्रशासनिक जानकारी की खोज करना। डी परिकल्पना का निरूपण करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, समस्या की पहचान करना, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ऑप्शन ए है कि व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बी के प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन और पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। सी पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। डी कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी की दिशा में काम करने का समर्थन करें। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, बच्चों के उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें में मदद करें और उसी दिशा में काम करने के उनका समर्थन करें। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन के संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों के विद्यार्थी भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण दिया किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों को मौखिककरण समय समाधान कौशल में बाधा डालता है। सही विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन दिया कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही व्याख्या करता है। बी कि ए और आर दोनों सही लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कि ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा?
इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? ऑप्शन ए कुपोषण, बी है समकक्षों के साथ सहयोग, सी है औपचारिक चिंतन, डी है चर्चाएं। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए कुपोषण का योगदान नहीं देता, इसका राइट होगा आंसर। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।